जी बेटा, जनरल इंट्रोडक्शन के बाद में अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर हैं और कैसे ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स रहते हैं ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जब एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात आती है यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी को, उनकी फंक्शनिंग को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करे, उन्हें ही हम बोलते हैं फैक्टर्स। दो होते हैं, नॉन लिविंग और लिविंग। तो जो नॉन लिविंग होते हैं उनको हम बोलते हैं एबायोटिक फैक्टर्स और जो लिविंग होते हैं उनको बोलते हैं बायोटिक फैक्टर्स। क्लियर? अगर एबायोटिक फैक्टर की बात करें तो वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को, उसकी लाइफ हिस्ट्री को, उसकी फिजियोलॉजी को और उसके बिहेवियर को, लेकिन जो बायोटिक फैक्टर है यानी कि जो लिविंग फैक्टर है वो हमारी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं। क्लियर? एबायोटिक फैक्टर दैट मीन्स नॉन लिविंग फैक्टर्स। हमें पता है कि ये क्या करेंगे, हमारे सर्वाइवल को, हमारी फंक्शनिंग को, हमारी जितनी भी बिहेवियरल एक्टिविटी रहती है हर चीज़ को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन है मेन? टेम्परेचर, वाटर, लाइट और इसके अलावा सोइल। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर। देखो, टेम्परेचर का मतलब अगर एक छोटी सी डेफिनेशन की बात करें, डिग्री ऑफ द हॉटनेस और द कोल्डनेस। 50 डिग्री सेल्सियस है, -13 डिग्री सेल्सियस है, यही बोलते हैं ना डिग्री ऑफ हॉटनेस। कितना गर्म है या कितना ठंडा है, जब हम उसको डिग्री में मेजर करें वही क्या होता है बेटा, टेम्परेचर। और हर सीजन में जो एवरेज टेम्परेचर है वो चेंज होता है। पोल्स पे जाओ वहाँ पर 0 है, अगर हम हमारी तरफ आ जाए तो वहाँ पर 50 डिग्री, यानी कि अगर एक ऐसा जगह है जहाँ पर जो टेम्परेचर है -8 से ज़्यादा ठंड है तो दूसरी तरफ वो जो टेम्परेचर रहता है वो क्या रहता है बेटा, बहुत ज़्यादा हाई रहता है। क्लियर? अगर इन सब के अपोजिट हम बात करेंगे कि कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुँच जाता है, जितने भी हाइड्रोथर्मल वेंट्स वगैरह रहती है। तो ये सिर्फ हमारी फंक्शनिंग को ही अफेक्ट नहीं करता, कौन सा प्लांट, कौन सा एनिमल कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके ऊपर भी तो डिसाइड है ना? डिसाइड है ना कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कई प्लांट या एनिमल की स्पीसीज है जो क्या करती है, सरवाइव करती है। कैसे? आम से ही ले लो, अगर हम आम को चाहें तो उसको कभी भी कनाडा और जर्मनी जो ठंडे शहर है वहाँ पर उनको ग्रो नहीं कर सकते, है ना? स्नो लियोपार्ड हमें केरला में थोड़े ना देखने को मिलते हैं। जब स्नो है दैट मीन्स वो पोल साइड में मिलेंगे। सिमिलर वे में बेटा जो टेम्परेचर रहता है वो एंजाइम की एक्टिविटी को भी डायरेक्ट अफेक्ट करता है। तो जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की बात करेंगे, हर जगह हर हिसाब पे वो क्या करता है, चेंज करता है। और टेम्परेचर इक्वेटर से जब अपन पोल की तरफ चलते हैं, इक्वेटर से पोल की तरफ चलते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है, यही रहता है ना? ट्रॉपिकल का मतलब गर्म, सब ट्रॉपिकल का मतलब उससे थोड़ा सा गर्म, है ना? टेम्परेट का मतलब ठंडा और आर्कटिक का मतलब जहाँ पर बिल्कुल आपकी कुल्फी जम जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं हम उनको अलग अलग बोलेंगे। कैसे? जो ट्रॉपिकल ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको बोलते हैं मेगाथर्म, सब ट्रॉपिकल वालों को बोलते हैं मीजोथर्म, टेम्परेट वालों को बोलते हैं माइक्रोथर्म, और जो कहाँ पर रहते हैं, आर्कटिक रीजन में रहते हैं, उनको हम नाम देते हैं हेकिस्टोथर्म। सिमिलर वे में ऑर्गेनिजम्स की जब बात आती है कि एक ऑर्गेनिज्म कितने टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, क्या एक ऑर्गेनिज्म कितने टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, उनको 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। यूरीथर्मल, जिनको कि हम बोलते हैं एंडोथर्मिक या वार्म ब्लडेड एनिमल्स, और दूसरे होते हैं स्टेनोथर्मल यानी कि कोल्ड ब्लडेड या पोइकिलोथर्मल। यूरीथर्मल को हम क्या क्या बोलते हैं, वार्म ब्लडेड या फिर होम्योथर्मल एनिमल्स के नाम से जानते हैं। स्टेनोथर्मल को हम क्या बोलते हैं, पोइकिलोथर्मल या कोल्ड ब्लडेड। 11th क्लास में आया था, जैसे हम हैं वो एनिमल, वो ऑर्गेनिज्म जिनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, कितनी सर्दियों कितनी गर्मियों हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो वेरी नहीं करता, कांस्टेंट रहता है।
ऐसे एनिमल्स को बोलेंगे वार्म ब्लडेड। लेकिन वो ऑर्गेनिज्म जो एनवायरनमेंट के साथ अपने टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करते रहते हैं, यानी कि जिनका बॉडी टेम्परेचर वेरी करता है, देयर बॉडी टेम्परेचर वेरी विद टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट, उनको हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड, पोइकिलोथर्मल या फिर स्टेनोथर्मल एनिमल्स। इसका मतलब जो यूरोथर्मल एनिमल्स रहते हैं बेटा, वो अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, और यही कारण है कि इन एंडोथर्मिक या वार्म ब्लडेड एनिमल्स को होम्योथर्मल्स के नाम से भी जानते हैं। डिफरेंस आता है स्टेनोथर्मल और यूरोथर्मल एनिमल्स में, डिफरेंस बताओ। इसके अलावा हमने कहा था कि हम क्या करेंगे, प्लांट की एडेप्टेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। अगर एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, तो हर कोई अपने आप को अडेप्ट करता है। पौधा चाहे गर्म इलाके में है या ठंडी जगह पर, दोनों ही कंडीशन में उनके अंदर हमें अडेप्टेशंस देखने को मिलती हैं। ये अडेप्टेशंस हम आगे करेंगे कि एक्वेटिक प्लांट्स में क्या अडेप्टेशंस होती हैं या जीरोफिटिक प्लांट्स में क्या अडेप्टेशंस होती हैं। आपके एक एक नंबर में नीट के अंदर और इसके अलावा बोर्ड के अंदर डायरेक्ट आते हैं रूल। टेम्परेचर से रिलेटेड किस एनिमल में क्या कंडीशन होती है, उसके ऊपर अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग रूल दिए थे, जिसमें कि एक आया था ग्लोगर। आपके पास मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो एलन के ऊपर, बर्जमैन और ग्लोगर, इन तीनों में से किसी एक का रूल पूछा जाता है। लेकिन आपको ये पांचों रूल लगा लो कि जो लाइन टू लाइन याद करना है, क्योंकि ये एज इट इज आते हैं नीट के अंदर। ग्लोगर ने क्या कहा बेटा, ग्लोगर ने ये कहा कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, ठीक है, वार्म ब्लडेड एनिमल जिसमें कि ह्यूमन भी आ जाता है, कोल्ड एरिया में पिगमेंटेशन होते हैं। देखो सर्दियों में हमारा जो कलर है वो फेयर हो जाता है, गर्मी आते ही जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है। क्यों? सर्दियों में फुल बाजू के कपड़े पहन लिए, है ना, बाहर कम निकलते हैं, धूप कम निकलती है। उल्टा गर्मियों में है। तो ग्लोगर ने यही कहा कि पिगमेंटेशन कोल्डर एरिया में उनकी कम होती है, लेकिन ह्यूमिड एरिया में वो बिल्कुल कैसे हो जाते हैं, अफ्रीकन ब्लैक ब्लैक कलर के हो जाते हैं। ईजी है। दूसरा है बर्जमैन। बर्जमैन ने क्या कहा कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, देखो वार्म ब्लडेड एनिमल जो कोल्ड एरिया में रहते हैं उनका साइज बड़ा होता है वार्मर एरिया के बजाय। वार्म ब्लडेड एनिमल्स, कौन से वार्म ब्लडेड एनिमल, जो ठंडी जगह यानी कि कहाँ पर रहते हैं बेटा, कोल्डर एरिया में रहते हैं, वो बॉडी साइज लार्ज होता है एज कंपेयर टू द एनिमल्स और द मैमल विच लिव इन द वार्मर एरिया। सॉरी। फिर आया एलन। एलन ने क्या कहा कि मैमल्स की जो एक्सट्रेमिटीज मतलब जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है, जैसे ईयर, स्नाउट, टेल, लेग, कोल्डर एरिया की छोटी होती है एज कंपेयर टू द वार्मर रीजन। रेंचेच ने क्या कहा कि कोल्ड एरिया के जो बर्ड्स रहती है उनकी नैरो विंग्स रहती है और वार्मर वालों की वाइड होती है। जॉर्डन ने फिश के ऊपर दिया था कि जो फिश होती है कोल्ड वाटर में रहने वाली, उनकी जो वर्टिब्रे होती है वो ज़्यादा होती है। तो देखो सिंपल है, याद कर लेना बेटा, लेकिन इनकी लाइन टू लाइन हमें याद करनी पड़ेगी। फिर से कह रही हूँ। अब बात करते हैं टेम्परेचर का क्या क्या इफेक्ट होता है। टेम्परेचर किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को अफेक्ट करता है, उसके मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है, रिप्रोडक्शन को, सेक्स रेशियो को, डिस्ट्रीब्यूशन। कोरल्स वार्म वाटर में रहती है, आइस फिश कोल्ड वाटर में रहती है। हमारी कलरेशन ये उन्होंने बता दी कि ठंड में जो स्किन का कलर है वो फेयर हो जाता है ना, गर्मियों में वो डार्क हो जाता है। बिहेवियर को और मोर्फोलॉजी को भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। क्लियर। अब जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है थर्मोपीरियोडिसिटी। थर्मोपीरियोडिसिटी का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम पे जो टेम्परेचर चेंज होता रहता है। एक पर्टिकुलर टाइम पे जो टेम्परेचर चेंज होता रहता है, इसी को हम बोलते हैं थर्मोपीरियोडिसिटी। दो टाइप की होती है, डायूरेनल और सीजनल। डायूरेनल दिन में गर्मी, रात को ठंड। उसमें जाओ रेगिस्तान में, रेगिस्तान की मिट्टी दिन में जितनी जलती है रात को उतनी ही ज़्यादा ठंडी हो जाती है।
इस टाइप का जब टेम्परेचर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाईयूरेनल थर्मोपीरियोडिसिटी। लेकिन फ़ायदा तो है ना, दिन में अगर धूप नहीं निकलेगी तो प्लांट फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे, तो कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करती है, एनिमल्स की एक्टिविटी को भी अफेक्ट करती है। सीजनल, हर सीजन में, सर्दी, कभी गर्मी, कभी बारिश, यानी कि पर्टिकुलर सीजन्स में, ईयर के इस साल में जितने सीजन आते हैं उसमें जो अलग अलग टेम्परेचर रहता है उसको हम बोलते हैं सीजनल थर्मोपीरियोडिसिटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्मो रेगुलेशन या होम्योस्टेसिस। आ जाओ, कोल्ड ब्लडेड की कह रहे हैं कि जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स रहते हैं, जैसे ही एनवायरनमेंट में टेम्परेचर चेंज होता है अपने टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं। कैसे, सर्दी हुई यानी कि टेम्परेचर कम एनवायरनमेंट का, अगर उनका टेम्परेचर, मान लो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस, ठंड है, या 10 डिग्री लगा लो, तो उनको टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा बेटा, सर्वाइव करने के लिए टेम्परेचर को ऊपर ले जाना पड़ेगा ताकि उनकी बॉडी के अंदर हीट बन सके, पर ऐसा काम वो कर नहीं पाते। एक्सटर्नल टेम्परेचर जब कम होता है तो उनको अपने बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जितना टेम्परेचर कम उतने ही चांसेस ज़्यादा कि वो लोग मर जाएंगे, क्योंकि उनके एंजाइम्स काम नहीं करते। तो उस टाइम पे ठंड में ये लोग अपने आप को गर्म जगह पे छिपा लेते हैं ना। कभी भी देखना, छिपकली, सांप, ये जितने भी रहते हैं कोई भी आपको ठंड में नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने आप को गर्म जगह पे छिपा लिया, और उनकी इसी खासियत को हम बोलते हैं हाइबरनेशन। हाइबरनेट करना, किसी गर्म जगह पे खुद को कंसील कर लेना। कि हाइबरनेशन के टाइम पे ये एनिमल्स एक गर्म जगह ढूंढते हैं, चाहे कोई बैरो, कर्ड, मड, कोई ट्री का ट्रंक वगैरह, और वहाँ पर कैसे रहते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे मर गए हो। सर्दियों में कभी सांप निकलेगा तो देखना उसकी बॉडी अकड़ी हुई रहती है, हमें ऐसे लगता है कि पता नहीं जिंदा भी है या नहीं है। क्लियर? लेकिन गर्मी आते ही इसका वो उल्टा काम करते हैं। गर्मियों में क्या करते हैं, ठंड में थोड़े ना जाते हैं, गर्मियों में वो क्या करेंगे, किसी छाया वाली जगह पे या ठंडी जगह पे जाते हैं, और इसको हम नाम देते हैं बेटा एस्टिवेशन। क्लियर? लेकिन उसके उल्टे होते हैं ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स। कैसे? कि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को फिक्स रखते हैं, चाहे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कुछ भी हो, है ना। हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन हमारा 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो इसका हमें बेनिफिट भी है। क्या बेनिफिट मिलता है? कि हम पूरी साल एक्टिव रहते हैं। ये नहीं है कि हमने साल के कुछ महीने काम किया और कुछ महीने तक हम सोते रहेंगे। दैट मीन्स होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू एनिमल अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है। और इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट कब रह सकता है? जब मेटाबॉलिक रिएक्शन के टाइम पे जो एनर्जी बनती है वो बॉडी से बाहर ना निकले, और इस बॉडी एनर्जी को बाहर निकालने से बचाती है हमारी स्किन। हमारे ये जो स्किन के ऊपर हेयर्स होते हैं ये फेदर्स और सब क्यूटेनियस फैट, स्किन के नीचे जो फैट होता है वही तो उस एनर्जी को बाहर जाने से रोकता है। क्यूटेनियस सर्कुलेशन, है ना। हमारी स्किन में क्या होता है बेटा, ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि सप्लाई वगैरह चलती रहती है। और माइग्रेशन, जब सर्दी आती हैं तो हम क्या करते हैं, गर्म चीज़ें पहनते हैं, गर्मी आती है तो हम कॉटन के कपड़े पहनना शुरू करते हैं। किस लिए करते हैं? ताकि जो हमारी हीट है हम उसके साथ क्या कर सके, कंपनसेट कर सके। यहाँ की हर लाइन के ऊपर, हर जगह के ऊपर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। टेम्परेचर के बाद जो अगला फैक्टर आता है वो आता है वाटर। और हमें पता है कि कोई भी एनिमल, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, वो वाटर के बिना जिंदा नहीं रह सकता। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब टेरेस्ट्रियल प्लांट एंड वाटर एबिलिटी, एनिमल्स के बारे में और एक्वेटिक हैबिटेट के बारे में। ये 3 पैराग्राफ है, तीनों पैराग्राफ के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। जैसे टेम्परेचर का जितना करवाया, हर लाइन में, हर हेडिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेम केस इसका। तो इसको हम कंटिन्यू रखेंगे बेटा हमारी नेक्स्ट वीडियो।